हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ये बताऊंगी कि जो सोशल साइंस है इसमें सामाजिक विज्ञान में लाइब्रेरी का क्या यूज़ है। तो जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जो लाइब्रेरी होती है वो एक कॉलेज की ज़रूरत होती है। तो जो एक हमारा सामाजिक विज्ञान विषय है इसमें भी पुस्तकालय की बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना पुस्तकालय के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट, इसके पुस्तकालय से बच्चों को क्या लाभ होते हैं, इसका नंबर 1 पॉइंट आप लिख लीजिए। और वो पॉइंट है कक्षा शिक्षण की दृष्टि से उपयोगी। यानी कि कक्षा शिक्षण की दृष्टि से पुस्तकालय क्या उपयोगी है। तो इसकी उपयोगिता ये है कि हम जो भी योजना बनाते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं उसको हम भली प्रकार कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हम बुक्स की सहायता ले सकते हैं। और बुक्स की सहायता हमको कहाँ से मिल सकती है? हमको मिल सकती है लाइब्रेरी से। और लाइब्रेरी इसीलिए सामाजिक शिक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। दूसरा पॉइंट इसका स्टूडेंट ये है, कि स्वाध्याय की दृष्टि से उपयोगी। स्वाध्याय की दृष्टि से ये उपयोगी इसलिए है क्योंकि हम लाइब्रेरी में जैसे कि जाते हैं, वहाँ पे अपनी मनपसंद बुक को निकालते हैं और वहाँ पे बैठ करके हमको जो भी विषय की जानकारी चाहिए होती है हम वहाँ से ले सकते हैं। कि अभी हमें जो करंट हमारे दिमाग में चल रहा है, जो सिनेरियो, वो हमें वहाँ से आराम से मिल सकता है। तीसरा इसका पॉइंट है स्टूडेंट क्या? सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान। तो सामाजिक अध्ययन तो सभ्यता और संस्कृति का बिल्कुल संगम होता है, तो उसका हमको ज्ञान मिल सकता है कि सभ्यता इतिहास हमको बताता है, संस्कृति भी हमको इतिहास बताता है, और इतिहास तो सामाजिक विज्ञान में आता है। वहाँ हम पुस्तकालय में जाकर के जो स्टूडेंट हैं वो ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या वो अच्छी तरह से अपनी सभ्यता को जान सकते हैं, दूसरी सभ्यताओं से उनका अच्छी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा इसका जो चौथा पॉइंट है वो क्या है? अद्यतन ज्ञान की जानकारी। मतलब कि जैसे हमें अद्यतन का मतलब होता है अनेक प्रकार की हमें जानकारियाँ मिल सकती हैं। मतलब हमारा जो लाइब्रेरी होती है स्टूडेंट, वहाँ पर क्या होता है कि न्यूज़पेपर्स भी रखे हैं, मैप्स भी रखे हैं, ग्लोब्स भी रखे हैं, और हम वहाँ से विभिन्न विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ ले सकते हैं। अभी हमारे कॉलेज में जैसे अलग से सोशल साइंस लाइब्रेरी नहीं बनी हुई है, पर जहाँ पे ये लाइब्रेरी बनी होती हैं वहाँ पर ये अलग अलग जो चीज़ें हैं ये वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, रखी होती हैं, वहाँ से चीज़ों को सीख सकते हैं। पांचवा पॉइंट इसका है स्टूडेंट अवकाश के समय का सदुपयोग। जब कभी मान लीजिए आपका क्लास नहीं हो रहा है, आप लोग इधर उधर मतलब हो रहे हो, तो हमारा जो टाइम है जिसमें कि हम जा सकते हैं उस वहाँ पर, और वहाँ पर हम अपने ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, नैतिक, विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हमको मिल सकती हैं। किससे? सामाजिक विज्ञान की लाइब्रेरी से मिल सकती हैं। इसके बाद बच्चों की आर्थिक कठिनाई का समाधान। यस, टेक्स्ट बुक महंगी होती हैं, गाइड्स महंगी होती हैं, बच्चे खरीद नहीं सकते, जो नहीं जिनकी परचेजिंग पावर नहीं है वो नहीं खरीद सकते हैं, पर लाइब्रेरी इसकी समस्या का समाधान करती है। वहाँ पर उनको जानकारी मिलती है, वो बुक्स ले करके, नोट्स बना करके अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं और उनकी ये जो समस्या है इसका समाधान वो करते हैं। इसके बाद अध्यापकों को विशेष अध्ययन की सुविधा। जैसे हम टीचर्स हैं तो हमको भी तो लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है, या कोई भी जो टीचर है, या आप टीचर बनेंगे आपको भी लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतनी सारी बुक्स कोई नहीं खरीद पाता है। तो वहाँ पे जा कर के आप आराम से अपनी बुक्स को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी जानकारी को अच्छा बना सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आप लिख लीजिए जो आपकी यूनिट में आता है कि पुस्तकालय की व्यवस्था, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी। तो उसमें नंबर 1 है पुस्तकालय भवन। तो पुस्तकालय भवन ऐसा होना चाहिए, लंबा चौड़ा, हवादार, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ उसमें होनी चाहिए। मैंने एक बार बताया था कि यूजीसी के नॉर्म्स होते हैं, एक नॉर्म्स होते हैं कि इसके अनुसार ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए। एक क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, बैठने के लिए सीट होना चाहिए, सफोकेशन नहीं होना चाहिए। पुस्तकालय भवन एक ऐसी जगह पर स्थित होना चाहिए जहाँ कि वो हवादार भी हो और वो शांत हो।
वहाँ डिस्टरबेंस नहीं होगा। डिस्टरबेंस होगा तो अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इसलिए वो भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद स्टूडेंट आता है हमारा पॉइंट पुस्तकालय सामग्री। पुस्तकालय सामग्री आता है। पुस्तकालय सामग्री में हम लोग क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं? पुस्तकालय सामग्री में हम लोग रख सकते हैं एटलस, हम लोग रख सकते हैं मैप्स, ग्लोब्स, चार्ट, न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर स्टैंड है वो, एक हम नोटिस बोर्ड रखते हैं जहाँ पे हम लगाते हैं। बुक्स की तो अलग से होगी ही। तो ये जो सामाजिक विज्ञान है, ये इतनी सारी चीज़ों को लाइब्रेरी अपने यहाँ रखती है। होना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो अगर हमारे यहाँ जब कभी जीवन में लाइब्रेरी बनेगी तो आप उसमें ये सारी चीज़ें होना चाहिए, रखनी पड़ेंगी। मैप, आपका ये पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें, ग्लोब्स वगैरह, चार्ट, स्टैंड, न्यूज़पेपर स्टैंड, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका वाचनालय। वाचनालय का मतलब वो होता है कि जहाँ पर स्टूडेंट पत्र पत्रिकाओं रखी भी हैं और वहाँ वो बैठ करके उसको शांतिपूर्वक पढ़ सकते हैं। बैठने का भी वहाँ पर स्थान होता है। वहाँ पर एक सहायक मौजूद होता है, वो उनको हेल्प करता है कि ये बुक वहाँ पे रखी। मतलब लाइब्रेरियन तो सभी जगह होता है, तो एक लाइब्रेरियन के साथ में सब लाइब्रेरियन होता है, एक असिस्टेंट होता है, वो बताएगा कि ये एक बुक यहाँ पे रखी है और आप वहाँ से लेकर के आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद का पॉइंट आता है पुस्तकालय अध्यक्ष। पुस्तकों की व्यवस्था करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, मैंने जैसे अभी बताया कि लाइब्रेरियन की ज़रूरत होती है, तो सोशल साइंस लाइब्रेरी में भी लाइब्रेरियन की ज़रूरत होती है। उसके बिना तो कोई लाइब्रेरी हो ही नहीं सकती है। इसके बाद सहायक, फिफ्थ पॉइंट इसका जो आएगा पॉइंट सहायक। तो सहायक भी लाइब्रेरियन के साथ होता है। जैसे कि अपनी लाइब्रेरी बहुत छोटी है तो उसमें एक हमारे लाइब्रेरियन है, उनसे काम चल रहा है, लेकिन अगर बहुत बड़ी लाइब्रेरी होगी तो उसमें एक असिस्टेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर लाइब्रेरी और वाचनालय यानी पुस्तकालय और वाचनालय की जब बात होती है तो वहाँ पर एक सहायक भी होता है जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, किसके? लाइब्रेरियन के। इसके बाद आता है आपका उचित नियमावली। बिल्कुल उचित नियमावली होनी चाहिए कि किस समय स्टूडेंट को आना है, कितने कितने स्टूडेंट को एंट्री दी जाएगी, कौन कौन कितनी कितनी देर वो पढ़ेंगे, वापस जाएंगे और फिर दोबारा से नेक्स्ट लोग आएंगे। दरवाजे जो उसके खुले एवं बंद का एक निर्धारित, खुलने का बंद होने का एक निर्धारित समय है। जब स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे तो डोर बंद कर दिए जाएंगे, अगर उन्हें ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सारे जो नियम होते हैं इनके पालन करने ही पड़ेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा जो था एक मैंने एक छोटा सा ये सेशन बनाने की आज पहली बार कोशिश करी है। इसको देख लीजिएगा और ये लाइब्रेरी जो है ये आपकी यूनिट 2 में आ रहा है, इसको भी आप देख लीजिएगा स्टूडेंट। ओके।